तो एज अ कपल आपके पास कितने बैंक अकाउंट होने चाहिए? देखिए, हस्बैंड और वाइफ के पास एटलीस्ट एक एक तो सेविंग अकाउंट होने चाहिए। अब सेविंग अकाउंट आपके पास है, आपकी सैलरी सेविंग अकाउंट में आती है, बट एज अ हस्बैंड आपके पास एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक अलग बैंक अकाउंट होगा जिसमें आप जैसी सैलरी आएगी कम से कम 10%, और अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो अप टू 40% तो डाल ही देंगे। अगर आपने मिनिमम 10% भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाला तो उससे आप अपनी एसआईपी कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट इन फ्यूचर अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो भी यहीं से आएगा। दूसरा, जो आपकी बची हुई सैलरी बची, इसमें आप रेंट पे कर पाएंगे, बिल्स दे पाएंगे, ग्रोसरीज, और जो ईएमआई का खर्चा होगा यहाँ से जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखना, 10% पैसा कम से कम हमें जॉइंट अकाउंट में भी डालना है। तो ये जो खर्चा आप करेंगे आप अपनी 80% सैलरी से कर सकते हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है 50% ही बचे। अब जो आपका जॉइंट अकाउंट है उससे आप अपनी वेकेशंस प्लान कर सकते हैं, मूवीज पर जाएंगे तो यहाँ से खर्चा होगा, क्योंकि जॉइंट अकाउंट में आप भी पैसा डाल रहे हैं और वाइफ भी इक्वली 10% पैसा डालेगी। और अगर आप डाइनिंग के लिए जा रहे हैं या कल को आपको कुछ वांट्स है आपकी, तो वो यहाँ से आपका खर्चा निकलेगा। फाइनली, अगर आप एज अ वाइफ वर्किंग है तो बच्चों का खर्चा आप उठा सकते हैं, और बची हुई अपनी सैलरी से आप गोल्ड, सिल्वर या डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका एक इमरजेंसी का कॉर्पस बनेगा। देखो, औरतें सेविंग्स में बहुत अच्छी होती है, तो वाइफ के पास सेविंग अकाउंट जरूर होना चाहिए। अगर आप वाइफ वर्किंग नहीं भी है तो ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना वो कमा रहा है उसका कम से कम वो 20% पैसा वाइफ को हर महीने दे। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, हिसाब नहीं लेना वाइफ से, क्योंकि वाइफ से अगर आप हिसाब लेंगे तो उसे बुरा भी लगेगा, और अगर आप नहीं लेंगे तो भाई वो खुद ही इन्वेस्टमेंट करती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा।